आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रभु बताने वाले हैं, यदि आपके जीवन में बार बार धन की हानि हो रही है, आपने लाखों को कोशिशें की हुई हैं परंतु आपके धन में लाभ नहीं हो पा रहा, आप दिन प्रतिदिन मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, आप धीरे धीरे करके पैसा जोड़ने की भी कोशिश करते हैं परंतु अचानक से कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, ऐसी समस्या आन खड़ी होती है कि हमने जो भी पैसा एकत्रित किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, एक ही झटके में सारा पानी की तरह बह जाता है। हमें खुद यह नहीं पता होता कि हमारा पैसा कहाँ गया, कैसे खर्च हो गया। कई बार तो आपने देखा होगा, हम नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, हम 30 के 30 दिनों ड्यूटी पर जाते हैं, अपना काम करते हैं और हम सोचते हैं आखिरी 30 तारीख को, 1 तारीख को हमारी पैसे आएंगे, हमारी सैलरी आएगी जिससे हमारे धन में लाभ होगा, हम पैसे जोड़ पाएंगे। परंतु जब तक हमारी धनराशि हमारे पास आती है, हमारी सैलरी आती है, जब तक अनेकों खर्चे हमारे सर पर आकर खड़े हो जाते हैं और जैसे हमें तनख्वाह मिलती है वह बाहर से बाहर ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, घर में एक भी रुपया हम नहीं ला पाते। इसके लिए हम नौकरी करते हैं, कारोबार व्यापार करते हैं, कई बार तो हम एक के साथ 2-2, 3-3 कार्य करते हैं जिससे कि हमारे पास पैसा ज़्यादा है, हमारे धन धान में वृद्धि हो, हमें लाभ हो। परंतु 2-2, 3-3 जगह काम करने के बावजूद भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लग पाता, हमारे हाथ खाली के खाली रहते हैं, हम पैसे में बढ़ोतरी नहीं कर पाते और जब हमें किसी पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, कोई काम हमारा अधूरा अटक जाता है तो हम किसी न किसी से पैसा उधार ले लेते हैं, वह भी हमारे सर पर बढ़ता चला जाता है। हम क्यों उधारी नहीं दे पाते, उसका ब्याज दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है जिसकी वजह से हमारे सर पर कर्जा बढ़ने लगता है। अनेकों प्रकार की हम कोशिशें करते हैं कि हमारे सर पर कर्जा ना रहे, हम कर्जे से मुक्त हो जाएं, हमारे धन धान में बरकत हो, हमारे पास बहुत सारा पैसा हो। प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है और दिन रात उसके लिए वह मेहनत भी करता है परंतु उनके धन धान में बरकत नहीं हो पाती, उन्हें लाभ नहीं मिल पाता। इसके लिए वह ब्राह्मणों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, हस्तरेखाएं दिखाते हैं कि क्या करें, कैसे करें, कौन सा कार्य करें कि जिससे हमारे धन में लाभ हो, हमें लाभ प्राप्त हो, हमारे धन में वृद्धि हो। और उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के उपाय भी हम करते हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र भी करते हैं, लेकिन कहीं से कोई भी हमें लाभ नहीं मिल पाता। हम जो के त्यों रहते हैं, हमारी समस्याएं टस से मस नहीं हो पाती, हमारा सर पर से कर्जा नहीं उतर पाता, हम दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जाते हैं। हमेशा जब कभी भी हमारे कोई आने आवश्यकता पड़ जाती है, हम तो किसी ना किसी से हमेशा पैसे मांगते ही रहते हैं, मांग करके अपना खर्चा चला रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, हम आपके लिए एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे जिससे शीघ्र ही आपके किसी प्रकार का कर्जा हो, कर्जे से आप शीघ्र मुक्त हो जाएंगे और निश्चित ही आपके धन धान में बरकत होने लगेगी। जो भी व्यर्थ के खर्चे हैं आपके रुक जाएंगे, पैसा पानी की तरह नहीं बहेगा, दिन प्रतिदिन आपके धन धान में बरकत होने लगेगी, सदैव आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। जिस कार्य क्षेत्र में भी आप हाथ डालेंगे उसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो कैसे करना है, क्या करना है, किस समय पर करना है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छी तरह से सुने। सुनने के बाद जो विधि है या उसके अंदर जो भी हमने आपको समझाए बताई हुई है, इस उपाय को करने से पहले उन समझाओं को एकत्रित करें और उसके बाद फिर आप इस प्रयोग को करें। इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हमने आप सभी से पहले भी कहा था, यदि आप किसी भी प्रयोग को करने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, अपने मन के अंदर विश्वास अवश्य रखें। यदि आप किसी भी कार्य को करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उसमें किंतु परंतु लेकिन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो वह कार्य कभी भी सिद्ध नहीं हो पाता। इसलिए मन में विश्वास रखते हुए संपूर्ण भावनाओं के साथ आप उस प्रयोग को करें। तो इसको कब करना है, इसकी तिथि हम आपको बताते हैं। इस उपाय को आपने मकर संक्रांति या रवि पुष्य नक्षत्र
इसके साथ साथ आप इसने शुक्रवार के दिन संध्या के समय, सूर्यास्त के समय पर भी कर सकते हैं। कैसे करना है आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आपने एक सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा लेना है। आप 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा ले लें। उसके अंदर आपने एक सफ़ेद पत्थर का टुकड़ा लेना है और उसको सर्वप्रथम साफ जल से धो करके शुद्ध करके उस कपड़े के ऊपर रख लें। उसके बाद आपने सफ़ेद ही चंदन लेना है और चंदन के द्वारा आपने उस पत्थर के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके नीचे आपने 9 का अंक लिखना है और 9 का अंक लिखने के बाद जो आपकी समस्या या जो बाधा है या जो मनोकामना है उसको आपने लिखना है। अब लिखने के बाद उस कपड़े को आप फोल्ड कर दें, उस पत्थर को आप उस कपड़े के अंदर रख लें या उसकी गांठ बांध करके उसकी छोटी सी एक गठरी बना लें। गठरी बनाने के बाद आप जब भी विश्राम करने जाते हैं एक घी का दीपक जला करके आप उस पत्थर को आपने जो पोटली बनाई हुई है उसको मंदिर में रख करके उसके समक्ष उस दीपक को आप रख दें। सारी रात्रि उस दीपक को उसके समक्ष प्रज्वलित रहने दें, जलता रहने दें। अब अगले दिन सुबह उठ करके नहा धो करके आप उस पोटली को वहाँ से उठा लें। उठाने के बाद अपने ऊपर से उल्टा 7 बार घुमाएं। उसके साथ साथ आप अपने पूरे घर में घुमाएं। यदि आपने कोई दुकान खोली हुई है, कारोबार करा हुआ है, वह चल नहीं पा रहा, तो उस कारोबार क्षेत्र में या अपनी दुकान में पूरे में उसको घुमा लें और घुमाने के बाद किसी भी नदी पर आप जाकर के उसको चलते जल में प्रवाहित कर दें। ध्यान रखें, उपाय करते समय आपको कोई भी टोके नहीं, आपने किसी से बोलना नहीं है, अनमोल इस प्रयोग को आपने करना है और लगातार 3 शुक्रवार आपने इस महाप्रयोग को करना है। शीघ्र ही आपके धन दान में इतनी बरकत होने लगेगी कि आप धन संभाल नहीं पाएंगे, खुद अचंभा करने लगेंगे कि मेरे जीवन में इस प्रकार कैसे यह उन्नति हो पा रही है। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष सेना की तरफ से सभी को राधे राधे।